जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, क्या वो पैसा सेफ है? क्या कंपनी आपका पैसा लेके भाग सकती है? और क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है, और आखिर कौन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है? अगर हम म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके अगर डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करें तो क्या ये सही ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का? इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज परदार, आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड और हाउ इट वर्क। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 4 दोस्त हैं। एक दोस्त ने 10,000, एक ने 20,000, एक ने 30,000 और एक 40,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने XYZ म्यूचुअल फंड चूज किया, उसमें उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद उस फंड में जो उसके फंड मैनेजर है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है, और उसके साथ फाइनेंशियल रिसर्चर हैं, वो सारे मिलके उस फंड को मैनेज करेंगे और वो देखेंगे कि कहां पे उसको उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट करने के बाद कहां से एक अच्छा रिटर्न और अच्छा प्रॉफिट निकल के आए, और कहां से उस पैसे को शिफ्ट किया जाए ताकि जो ओवरऑल रिटर्न है वो एक अच्छा रिटर्न निकल के आए। तो उन चारों फ्रेंड ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो एक अच्छे फंड में किया था, और जो फंड मैनेजर है उस फंड को हैंडल कर रहा था। अब ये जो सारी प्रोसेस होती है, फंड मैनेजर, फाइनेंशियल रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, इन सारे चीजों के लिए हमें कुछ फी पे करनी पड़ती है, जो कि हमारे जो पोर्टफोलियो है उससे वो कटती है। उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड बाय करो, उसके पास जो रिकॉर्ड होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो दिखा रहता है, कितना एक्सपेंस रेशियो कंपनी चार्ज करती है। ये समथिंग 1% से लेके 3% के समथिंग होता है। अब जितना ज्यादा बड़ा फंड होगा उतना कम एक्सपेंस रेशियो होगा। क्या हम जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, क्या वो पैसा सेफ है या कंपनी हमारा पैसा लेके भाग सकती है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में 95.93 ट्रिलियन पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया है लोगों ने। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब इसको जो रेगुलेट करता है वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी के रूल्स बहुत सख्त हैं। वो किसी भी कंपनी को अप्रूव करेगी उसके पहले उस कंपनी को पूरी तरह से चेक करेगी, देन आफ्टर उसको अप्रूव करेगी। अब दूसरी बात, अगर कंपनी बंद हो गई तो क्या कंपनी मेरा पैसा लेके भाग सकती है? तो दोस्तों, ये इम्पॉसिबल है। कंपनी आपका पैसा लेके भाग नहीं सकती, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो एक ट्रस्ट की तरह काम करता है। उसके बेनिफिशियर उसके इन्वेस्टर होते हैं। जब भी कोई फंड अगर बंद होगा या कंपनी बंद होगी, उसके पहले जो इन्वेस्टर का पैसा है उस टाइम पे जो उसका पोर्टफोलियो का जो प्राइस है, जो रेट है, उसको वो पैसा मिल जाएगा। देन आफ्टर कंपनी अगर चाहे तो अपनी कंपनी को बंद कर सकती है या फंड को बंद कर सकती है। पहले इन्वेस्टर का पैसा चुकाने के बाद ही ये सारी प्रोसेस वो कर सकती है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या हम म्यूचुअल फंड में न इन्वेस्ट करके अगर डायरेक्ट शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करें तो क्या सही ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का? अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है कार से। अब मुझे ड्राइविंग आती है तो मैं कार से सेफली मुंबई पहुंच जाऊंगा। इन अदर केस, अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है फिर भी मैं अगर कार से जा रहा हूं तो मेरे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और सेफली तरीके से मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। अब इन केस में अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है और मुझे कार से जाना है तो मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर को हायर करूंगा जो मुझे मुंबई पहुंचा सकेगा, वो भी एक सेफ तरीके से। तो उसी तरह अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड की हेल्प से, एक प्रोफेशनल की हेल्प से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड होता है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। सेकंड जो होता है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। थर्ड होता है डेट म्यूचुअल फंड, और फोर्थ होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। वैसे तो बहुत और भी टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, पर कॉमनली जो पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं वो इन्हीं 4 टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको देखना है कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न और कितनी रिस्क होती है, तो मेरा एक और वीडियो है म्यूचुअल फंड के बारे में, आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए,
किस लिए करना चाहिए और कौन से फंड में कितना रिटर्न मिल सकता है, और आपकी रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप कितना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, कौन से फंड में। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कर दे, ताकि मैं आपको उसको आंसर दे दूं।